आज सुबह इतना कोहरा न था जितना अब दिन चढ़ते छाया जा रहा था। मौसम को भी अनुमान हो चला था कि आज साफ गोई की आवश्यकता नहीं है। दिल की उदासी मौसम पर छाई थी और मौसम की उदासी दिल पर। समीक्षा खामोशी से तैयार होती जा रही थी। ना मन में कोई उमंग, ना कोई स्वप्न। आज फिर उसे नुमाइश करनी थी। अपनी 33 श्रवण पार कर चुकी समीक्षा अब थक चुकी थी इस परेड से। पर क्या करे, ना चाहते हुए भी परिवार वालों की जागती उम्मीद हेतु वह हर बार तैयार हो जाती। शुरू में अच्छी नौकरी के कारण उसने कई रिश्ते टाले, फिर स्वयं उच्च पदासीन होने के कारण कई रिश्ते निम्न श्रेणी कह कर ठुकराए। 30 पार करते करते रिश्ते आने कम होने लगे। अब हर 6 माह बीतने बाद रिश्ते के परिणाम के साथ उनकी गुणवत्ता में भी भारी कमी दिखने लगी थी। समीक्षा ने प्रोफेशनल जगत में बहुत नाम कमाया। आज वह अपनी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। बड़ा केबिन है, कई मतहत है, विदेश आना जाना लगा रहता है, सभी वरिष्ठ अधिकारियों की चहेती है। पर यह कैसी विडंबना है कि जहां एक तरफ उसकी कैरियर संबंधी उपलब्धि को इतनी छोटी आयु की श्रेणी में रख सराहाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ शादी के लिए उसकी उम्र निकल चुकी है। यही विडंबना है। लड़कियों की कैरियर में आगे बढ़ना चाहती है तो शादी पीछे रखनी पड़ती है, और यदि समय रहते शादी कर ले तो पति गृहस्थी बाल बच्चों के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कैरियर होम करना पड़ता है। क्या हर वह स्त्री जो नौकरी में आगे बढ़ना चाहती है और गृहस्थी का स्वप्न भी संजोती है, उसे सुपर वुमेन बनना? समीक्षा तैयार हो गई। लड़के वाले आते होंगे। माँ की पुरजोर पुकार से उसके विचारों की तंद्र भंग हुई। वर्तमान में लौटकर वह पुनः आईने में स्वयं को देख कमरे से बाहर चली गई। जनाब महेश जी ने कहा। यह सुनते ही लड़के की माँ ने बिना देर किए प्रश्न दागा, घर के काम काज भी आते हैं या सिर्फ दफ्तरी आती है? हम सोच कर बताएंगे। वही पुराना राग अलाप कर लड़के वाले चले गए। समय बीतने के साथ रिश्ता पाने की लालसा भी समीक्षा के घर वाले उसके कम तनख्वाह वाले लड़कों को भी हामी भर रहे थे। लेकिन अब बात उलट हो चुकी थी। अक्सर सुनने में आता कि लड़के वाले इतनी ऊंची पदासीन लड़की का रिश्ता लेने में सहज नहीं है। कहते हैं घर में भी मैनेजरी करेगी। एक शाम ढलने तक बिचौलिए के द्वारा पता चल गया कि अन्य रिश्ते भी भांति यह रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक और कठोरा घात। कड़ाके की ठंड में भी उसके माथे पर पसीना उग गया। सोफे पर बैठे बैठे ही उसके पैर कँपाने उठे तो उसने शाल से ढक लिए। ऐसा लग रहा था कि उसके मन की कमजोरी उसके तन पर भी उतर आई है। पता नहीं उठकर चल पाएगी या नहीं। उसका मन काफी कुछ ठंडा हो चला था, किंतु आंखों का रोष अब भी बरकरार था। पापा प्लीज अब रहने दीजिए ना। पता नहीं समीक्षा की आवाज में कंपन मौसम के कारण था या मनोस्थिति के कारण। इस बेवजह के तिरस्कार से वह थक चुकी है। जो भी आता है मेरी खूबियों को कसौटी पर कसने की फिराक में नजर आता है। हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकाए जाने की पीड़ा असहनीय लगने लगी है मुझे। उसने भावुक बातों से पिता को सोच में डाल दिया। समय का चक्र चलता रहा। समीक्षा के जिद करने पर उसके भाई की शादी करवा दी गई। उसने शादी का विचार त्याग दिया था। सब कुछ समय पर छोड़ नौकरी के साथ साथ सामाजिक कार्य करती संस्था से भी जुड़ गई। मजदूर वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने में उसे सच्चे संतोष की प्राप्ति होती। वहीं उसकी मुलाकात दीपक से हुई। दीपक भी अपने दफ्तर के बाद सामाजिक कार्य करने हेतु इस संस्था से जुड़ा था। उसकी उम्र करीब 45 साल होगी। ऐसी बालों में सफ़ेदी और बातचीत में परिपक्वता से प्रतीत होता था। दोनों की उम्र में इतना फासला होने के कारण समीक्षा बेझिझक उससे घुलने मिलने लगी। उसकी बातें, अनुभव से वह कुछ न कुछ सीखती रहती। इच्छा शायद उसका मन दीपक से सुनना भी चाहता था,
पर यूं अचानक दीपक के मुंह से ऐसी बात सुनने की अपेक्षा नहीं थी। खैर, मन की बात कब तक छिप सकती है। भला दोनों की नज़रों ने एक दूसरे को न्योता दे दिया था। समीक्षा की रजामंदी मिलने के बाद दीपक ने कहा, समीक्षा, मुझे तुमसे कुछ कहना है जो मेरे लिए इसका इतना मूल्यवान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे लिए वह महत्वपूर्ण हो। मैं धर्म से ईसाई हूँ, किंतु मेरे लिए धर्म में आता है और कर्म पहले। हम इस जीवन में क्या करते हैं, किसे अपनाते हैं, किससे सीखते हैं, इन सब बातों में धर्म का कोई स्थान नहीं। हमारे गुरु, हमारे मित्र, हमारे अनुभव, हमारे सहकर्मी जब सभी अलग अलग धर्म का पालन करने वाले हो सकते हैं, तो हमारा जीवन साथी क्यों नहीं। मैं तुम्हारे गुण व्यक्तित्व के कारण आकर्षित हुआ हूँ और धर्म के कारण मैं एक अच्छी संगनी को खोना नहीं चाहता। आगे तुम्हारी इच्छा। हालांकि समीक्षा भी दीपक के व्यक्तित्व, उसके आचार विचार से बहुत प्रभावित थी, किंतु धर्म एक बड़ा प्रश्न था। वह दीपक को खोना नहीं चाहती थी, खासकर यह जानने के बाद कि वह भी उसे पसंद करता है। मगर इतना अहम फैसला वह अकेले नहीं ले सकती थी। लड़कियों को शुरू से ही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं जो उनकी शक्ति कम और बेड़ियां अधिक बनते हैं। आत्मनिर्भर सोच रखने वाली लड़की भी कठोर कदम उठाने से पहले परिवार तथा समाज की प्रतिक्रिया सोचने पर विवश हो जाती है। एक और जहां पुरुष पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी राय देता है, पूरी बेबाकी से आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत रखता है, वहीं दूसरी ओर एक स्त्री छोटे से छोटे कार्य से पहले भी अपने परिवार की मंजूरी चाहती है, क्योंकि इसी का समाज संस्कार का नाम देता है। आज रात खाने में क्या बनाऊं से लेकर नौकरी करूं या गृहस्थी संभालूं तक मानव संस्कारों को जीवित रखने का सारा बोझ स्त्री के कंधों पर ही है। समीक्षा ने यह बात अपनी माँ के साथ बांटी। आप क्या सोचती हैं इस विषय पर माँ? माँ ने प्रति उत्तर प्रश्न किया, क्या तुम दीपक से प्यार करती हो? समीक्षा की चुप्पी ने माँ को उत्तर दे दिया। वे बोली, देखो समीक्षा, तुम्हारी उम्र मुझे भी पता है और तुम्हें भी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी घर बसे, तुम्हारा जीवन प्रेम से सराबोर हो, तुम भी अपनी गृहस्थी का सुख भोगो। मगर अब तुम्हें यह सोचना है कि क्या तुम दूसरे धर्म के परिवार में तालमेल बैठा पाओगे। यह निर्णय तुम्हें ही लेना है। समीक्षा की माँ से हामी मिलने पर दीपक उसे अपने घर, अपने परिवार वालों से मिलाने ले गया। दीपक के पिता का देहांत हो चुका था। घर में माँ व छोटा भाई थे। समीक्षा को दीपक की माँ पसंद आई। माँ की परिभाषा पर सटीक उतरती, सीधी सरल औरत। विवाहोपरांत कौन क्या करेगा, अभी इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। दीपक की पहली शादी हमने अपनी बिरादरी में की थी, लेकिन अपने इतने वर्षों के बाद यह किसी को पसंद कर रहा है तो ज़रूर उसमें कुछ खास होगा। माँ खुश थी, लेकिन समीक्षा हिंदू है यह जानकर दीपक के भाई का मुंह बन गया है। कुछ ही देर में दीपक की बड़ी विवाहित बहन आ पहुंची। उसे दीपक के छोटे भाई ने फ़ोन कर बुलाया था। बहन ने आकर काफ़ी हंगामा किया। तेरे को शादी करनी है तो मुझसे बोल, मैं लाऊंगी तेरे लिए एक से एक बढ़िया लड़की। यह तो सोच कि एक हिंदू लड़की एक तलाकशुदा ईसाई लड़के से, जो उससे उम्र में भी बड़ी है, शादी क्यों करना चाहती है? तूने अपना पास्ट इसे बता दिया? पर कभी सोचा कि ज़रूर इसका भी कोई पास्ट, कोई भी लफड़ा रहा होगा? इसने तुझे कुछ बताया क्या? तू हमसे छिपा रहा है? लेकिन दीपक अडिग था। उसने सोच लिया था कि जब दिल ने पुल बना लिया है तो वह उस पर चल कर अपने प्यार की मंजिल तक पहुंचेगा। समीक्षा प्रसन्न थी कि दीपक व उसकी माँ को यह रिश्ता मंजूर है। साथ ही थोड़ी खिन्नता भी मन में थी कि उसके भाई व बहन को इस रिश्ते पर ऐतराज है। अब समीक्षा ने अपने घर में पिता और भाई को इस रिश्ते के बारे में बताने का निश्चय किया, और फिर वही हुआ जिसकी आशा भी थी और आशंका भी थी। डायन भी साथ घर छोड़ देती है, पर तुमने अपने ही घर वालों को नहीं बख्शा। शर्म नहीं आई अपनी ही शादी की बात करते और
वह भी एक अधर्मी से उसका छोटा भाई गरज रहा था। वह भाई जिसकी शादी की चिंता समीक्षा ने अपनी शादी से पहले की थी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने समाज में। मेरे मायके में मेरी छोटी बहन कुंवारी है, अभी उसकी शादी कैसे होगी। यह बात खुलने पर उसकी पत्नी भी कहाँ पीछे थी। 100 बात की एक बात समीक्षा, यह शादी होगी तो मेरी लाश के ऊपर से होगी। अब तेरी इच्छा है, अपनी डोली चाहती है या अपनी माँ की मांग का सिंदूर। पिता की टूक दो टूक बात पर समीक्षा सिर झुकाए रोती रही। वह रात बहुत भारी बीती। बेटी की इस स्थिति पर माँ अपने बिस्तर पर रो रही थी और समीक्षा अपने बिस्तर पर। आगे क्या होगा इससे दोनों अनजान डर पाले थी। अगले दिन पिता ने बुआ को बुला लिया। समीक्षा अपनी बुआ से हिली मिली थी, अतः पिता ने बुआ को मोहरा बनाया, उसे समझाकर शादी से हटाने हेतु। बुआ ने हर तरह के तर्क वितर्क दिए, उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया। उनकी बातें जब पूरी हो गई तो समीक्षा ने बस एक ही वाक्य कहा, बुआ मैं बस इतना कहूँगी कि यदि मैं दीपक से शादी नहीं करूँगी तो किसी से भी नहीं करूँगी। शादी हो गई तब भी समीक्षा थोड़ी दुखी थी। बोली, कितना अच्छा होता यदि हमारे परिवार वाले भी हर समय आशीर्वाद देते। तो आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ बताना। मगर दीपक की बात ने उसकी सारी शंका दूर कर दी। बोली, कई बार हमें चुनना होता है कि हम किसे प्यार करते हैं। हम दोनों ने जिसे प्यार किया उसे चुन लिया। यदि वे हमसे प्यार करते होंगे, हमारी खुशियों में खुश होंगे तो हमें चुन लेंगे। अब मन में बिना कोई दुविधा लिए दोनों की आंखों में सुनहरे भविष्य के उज्जवल सपने थे। आपको स्टोरी कैसी लगी और प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप कहाँ से ये सुन रहे हैं एक प्यारा सा कमेंट करें और बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग तबस्सुम वॉइस स्टोरी।